हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अकाउंट्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स वाले टॉपिक से बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं उनको समझिए और शॉर्टकट्स जानिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, 12,000 shares of rupees 100 each forfeited due to non-payment of 40 rupees, non-payment of allotment of 40 and first and final call of 30। यानी कि 100 रुपीज वाला शेयर है, उसमें 40 रुपीज अलॉटमेंट के और 30 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं रिसीव हुए, नहीं, इसका पेमेंट नहीं हुआ। इसका दूसरा मतलब हो गया कि जो 30 रुपीज बचे वो एप्लीकेशन के होंगे और वो रिसीव हो चुके होंगे। ठीक है, यानी कि कंपनी ने एक शेयर पर 30 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट किया, शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। कहता है आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स 9,000 शेयर्स वर री इशूड एट 80 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप। यानी कि ये जो शेयर है 100 रुपीज का शेयर था और इसको 80 रुपीज में आप री इशू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 20 रुपीज का डिस्काउंट, यानी कि 20 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया। तो अब आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो कितने शेयर्स को री इशू किया गया। 9,000 शेयर्स को री इशू किया गया और एक शेयर पे कंपनी ने कितना अर्न किया था, कितना शेयर फॉर फीचर क्रेडिट किया था, मल्टीप्लाई बाय 30, 30 रुपए एक शेयर पर कमाए थे। तो 2,70,000 रुपीज कंपनी का शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा इस 9,000 शेयर्स का। अब इन पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 9,000 शेयर्स हैं, डिस्काउंट दिया जा रहा है आपका 20 रुपीज पर शेयर का। तो 20 के हिसाब से टोटल अमाउंट का जो डिस्काउंट हो गया वो हो गया आपका 1,80,000। अब यानी कि 90,000, देखिए शेयर फॉर फीचर जब क्रेडिट हुआ होगा तो 30 रुपीज पर शेयर गया होगा 270, और जब डेबिट होगा डिस्काउंट से डेबिट होता है, तो डेबिट हुआ 180 से, यानी कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचा इन 9,000 शेयर्स के लिए, 90,000। तो 90,000 कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, पॉइंट नंबर ए, 90,000। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 400 शेयर्स ऑफ 50 ईच issued at par were forfeited for non-payment of final call of ₹10 per share। यानी कि 50 रुपीज का शेयर था और उस पे फाइनल कॉल 10 रुपए की नहीं रिसीव हुई। इसका मतलब 40 रुपीज रिसीव हो गए उस 50 रुपीज वाले शेयर पे। अब कहता है दीज शेयर्स वर री इशूड एट 45 पर शेयर फुली पेड अप। यानी कि आपने जब इसको री इशू करा तो फुली पेड अप शेयर था 50 रुपीज का, आपने री इशू करा 45 रुपीज में, यानी कि 5 रुपीज का आपने इस पे डिस्काउंट दे दिया। तो अब आपसे पूछ रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए कितने शेयर्स थे, 400 शेयर्स थे। 400 शेयर्स पर कंपनी ने 40 रुपीज का गेन किया तो कितना हो गया, 16,000। और डिस्काउंट कितने का दिया, 400 शेयर्स पर डिस्काउंट दिया गया 5 रुपीज का, यानी कि ये हो गया 2,000। तो कुल मिलाकर अब कितना गेन कंपनी के पास बचा, 14,000, जो कि कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 14,000 रुपीज। तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योनो लिमिटेड फॉरफिटेड 7,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued at a premium of 10% for non-payment of first and final call of 40। देखिए 100 रुपीज का शेयर था, हालांकि वो 10% प्रीमियम पर री इशू हुआ है, सॉरी 10% प्रीमियम पर इशू हुआ है, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। अब इस पर फाइनल कॉल 40 रुपीज की फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुई,
यानी कि इससे पहले जो भी कुछ हुआ होगा वो रिसीव हो चुका होगा। इसका मतलब ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम अगर नहीं पता तो कहाँ पर कॉल होता है, अलॉटमेंट पर, और अलॉटमेंट रिसीव हो चुकी है, इसका मतलब प्रीमियम हैज़ बिन रिसीव्ड, तो प्रीमियम को इग्नोर कर दो। अब 40 रुपीज़ फाइनल कॉल के नहीं रिसीव हुए, इसका मतलब 60 रुपीज़ रिसीव हो गए, तो यानी कि एक शेयर पर कंपनी ने 60 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हुआ होगा 60 रुपीज़ से। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इशूड। तो अब कंपनी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है, तो जितना कंपनी ने अर्न किया 60 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने अर्न किया, तो 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकती है। कितने शेयर्स हैं, 7000 शेयर्स हैं, और पर शेयर पे 60 रुपीज़ का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है, तो इसका आंसर आएगा 4,20,000। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इफ 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर, यानी कि 10 रुपए का एक शेयर है, फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी 3 रुपीज़, यानी कि 3 रुपीज़ फाइनल कॉल मनी का पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब 7 रुपीज़ जो है वो रिसीव हो चुका है, फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ, बाकी का 7 रुपीज़ रिसीव हो चुका है। कह रहा है एंड ओनली 7,000 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एट ₹11 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो 7,000 शेयर को आपने री इशू करा 11 रुपए में, तो यहाँ तो आपने जो फुल्ली पेड अप यानी कि 10 रुपए और 10 का 11 में री इशू कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, री इशू एट प्रीमियम हो गया, डिस्काउंट तो दिया ही नहीं री इशू पे। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है देन व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ द रिमेनिंग 3,000 शेयर्स, यानी कि जब बचे हुए 3,000 शेयर्स कंपनी री इशू करेगी तो मिनिमम कितना अमाउंट कंपनी कलेक्ट कर सकती है। तो देखिए, एक शेयर पे कंपनी ने 7 रुपए कमाया है, यानी कि वो मैक्सिमम 7 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है। तो 10 में से जब 7 रुपए का डिस्काउंट वो मैक्सिमम दे सकती है, तो मिनिमम उसको 3 रुपए पर शेयर रिसीव होगा ही होगा। तो इसका मतलब जब हम 3,000 शेयर्स को री इशू करेंगे और मिनिमम 3 रुपए पे वो शेयर री इशू हो सकता है 7 रुपए डिस्काउंट काट के, तो कुल मिला के 9,000 रुपए यहाँ पर कंपनी को मिनिमम उस शेयर 3,000 शेयर्स पर कलेक्ट होंगे। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर फीचर एंड री इशू के टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और किस तरीके से आप इनको जल्दी सॉल्व कर सकते हो बिना ज़्यादा कैलकुलेशन करे, तो वो आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे और क्वेश्चंस अगर आप सीखना चाहते हैं इसके, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करके बताइए कि क्या ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए, और आप अगर ऐसे और क्वेश्चन सीखना चाहते हैं या और टॉपिक्स पर क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।